नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी चुबैरो, डेफ सोल्जर और सिरन की, जो कि एक विच होती है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। उसमें से एक का नाम होता है जुबारा। जुबारा सुन नहीं सकता है और वह देखता है कि पानी में कुछ पड़ा है। वो जैसे ही वहाँ छूने को जाता है तो वहाँ पे उसे एक सोने का टुकड़ा मिलता है। वो देखता है कि पानी में हलचल हो रही होती है। बहुत से लोग वहाँ पे आए होते हैं। उनमें से कुछ विच को मारने के लिए कुछ रिचुअल करते हैं और विच वहाँ पे बाहर आकर डांस करने लगती है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। उसकी चीखें सुन के लोग पागल हो जाते हैं और उसकी तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकते। डेफ सोल्जर जुबारो बहरा होता है, इसलिए उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता और वो कंफ्यूज हो जाता है। सभी सोल्जर एक दूसरे के मारते हुए पानी में गायब होने लगते हैं। जुबारो इससे बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और विच पानी पर डांस करके ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। जुबारो सोल्जर का बहरे होने के कारण विच की आवाज़ों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और विच इससे बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और अपने पानी में अंदर चली जाती है। जुबारो डरता हुआ वहाँ से बहुत दूर निकल जाता है और एक पेड़ की डाली से टकराने से वहीं बेहोश हो जाता है और उसके बाद बहुत दूर भागते भागते वह थक जाता और सो जाता है। एक नदी के किनारे विच उसे देख रही होती है और रात होते ही वह उसके पास जाती है। विच को अब वो इंसान बहुत ही अच्छा लगने लगता है और वो उसकी तरफ आकर्षित होकर उसी के पास सो जाती है। सुबह उठते ही जैसे ही जुबैरो उसे देखता है तो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। विच के शरीर का एक हीरा जुबैरो के हाथ में जा घुसता है और उस हीरे को देखकर जुबैरो के मन में लालच आ जाता है और वो विच के पीछे जाने लगता है। विच जुबैरो को अपनी ओर आता देख के ये सोचती है कि जुबैरो भी उसको पसंद करता है और उसे आकर्षित करने के लिए वह डांस करने लगती है पानी पर। जुबैरो उसके पास आता है अपनी तलवार रखकर और वो जैसे ही जुबैरो आगे आता है दोनों लोग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। विच जुबैरो के प्यार में इतनी पागल हो जाती है कि उसको पता ही नहीं चलता कि जुबैरो असल में उससे नहीं उसके हीरे मोतियों से प्यार करता है और विच इसी चक्कर में उसको किस करने लगती है। पर विच का पूरा शरीर हीरे से जड़ा होने के कारण उसको वो चुभने लगते हैं, पर फिर भी जुबैरो उसे किस करने देता है और फिर उसके बाद उससे वो किनारे पर ले आता है और किनारे पर लाकर उसे एक झटके से बेहोश कर देता है और उसके शरीर के सारे हीरे मोती निकाल लेता है और जुबैरो उस विच को पानी में फेंक देता है। पानी में पूरी तरफ खून ही खून निकल जाता है और जो विच है वो बहते बहते एक तालाब में एक अजीब तरीके से गायब हो जाती है। हीरे मोतियों का वजन काफ़ी होने की वजह से जुबैरो चलते चलते थक जाता है और एक नदी के किनारे पानी पीने के लिए आता है। तभी विच का खून उस पानी में आ जाता है और जुबैरो गलती से वो पानी पी लेता है और जुबैरो को सब कुछ सुनाई देने लगता है, जिससे कि जुबैरो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। जुबैरो को जंगल की सभी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। उसी समय विच पानी से निकलती है और खुद को बिना हीरो के पाकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वो समझ जाती है कि जुबैरो ने ये सब उसके लिए नहीं बल्कि उसके शरीर में जड़े हुए हीरो के लिए किया था। और तभी वह जुबैरो को वहाँ पे देखती है और बहुत ही अजीब तरीके से चिल्लाने लगती है। जुबैरो को सब सुनाई देने की वजह से विच की आवाज़ भी सुनाई देने लगती है और वो भी विच की अजीब सा पगला जाता है, घबरा जाता है और विच की तरफ आकर्षित होने लगता है और पानी में जाकर पानी में डूब जाता है। और इसके साथ हमको बहुत सारी पानी के नीचे बॉडियाँ दिखाई जाती हैं। विच पानी के ऊपर बहुत रो रही होती है और उसे समझ में आ जाता है कि उसे धोखा दिया गया है। इस तरह विच और जुबैरो दोनों ही अपनी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं। जुबैरो को पैसा चाहिए रहता है और विच को उसका शरीर, क्योंकि विच के शरीर में हीरे मोती जड़े रहने की वजह से कोई भी उसके करीब नहीं आता और इसी तरह इस कहानी की एंडिंग हो जाती है। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।